ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछा जाता है ना। और इलेक्ट्रिसिटी की मतलब एकदम बेस लाइन है ये। और यहाँ से हमारी जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे वो एक तरह से मान सकते हो 10th लेवल का कोर्स था। अब जो है वो हमारा 12th लेवल का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले बात आती है कि ये टॉपिक का नाम हमारे किरचॉफ्स लॉ है। किरचॉफ है, उन्होंने साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 लॉज दिए हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि ये जो लॉ है किरचॉफ्स लॉ बनाने की जरूरत क्या पड़ी। तो ऐसा होता है छोटी क्लास में, जैसे क्वेश्चंस देखे होंगे तुमने कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है और पता लगा यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस इस तरह से लगा दिए, एक इसके पैरेलल में लगा दिया और फिर उसके बाद इसे जोड़ दिया। ये हमारे सिंपल सर्किट्स कहलाते हैं। अगर कोई कहे कितनी करंट बहेगी तो तुम इनको समांतर में जोड़ के इसको सीरीज में कर दोगे, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। फिर कितनी करंट बनेगी तो I = E/R+R से, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है सेल का वो यहाँ रख जाएगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो यहाँ, EMF यहाँ पुट हो जाएगा और सर्किट से कितनी करंट निकलेगी ये निकालेंगे। ये 10th क्लास का क्वेश्चन हुआ जा करके। किसी पे विभवांतर चाहिए तो जब धारा बन जाएगी तो IR लगा करके विभवांतर वगैरह उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रोसीजर को कहते हैं सर्किट सॉल्व करना, सर्किट को समझना, एक एक चीज तोड़ के निकाल देना कि हाँ भाई ये यहाँ पे वो यहाँ पे है। ठीक है। अब मानिए सपोज करो हम ये बात करें यहाँ पे कि एक बैटरी यहाँ पर और लगी है उल्टी करके और वो 3 ही वोल्ट की है। एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे ऐसे भी लगा है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे भी लगा है। अब ये सर्किट जब कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं तो फिर ओम का नियम उतनी आसानी से नहीं लग पाता। तो वहां पर कौन सा नियम लगाया जाएगा तो उसमें तब हमारा किरचॉफ का नियम काम आता है। अगर वाइवा में पूछता है या पेपर में आ जाता है किरचॉफ नियम का फायदा क्या है, वो काम ऐसा क्या है कि जो किरचॉफ के लॉ से ही करा जा सकता है, या ये क्यों बनाया गया, तो पहला वही है कब और कहाँ, मतलब कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो जब जटिल परिपथ होते हैं तो उनको हल करना पड़े, जहाँ ओम का नियम लगाना मुश्किल पड़े तो वहां पे तब किरचॉफ का नियम लगाते हैं। उसके बाद तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, अगर तुम्हें कहीं जैसे ये तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बहुत अलग मेथड यूज करने पड़ते हैं, तो उनमें वहां पर ये यूज किया जाता है। और साथ ही साथ तीसरा है परिपथ के विभिन्न भागों में धारा व विभवांतर ज्ञात करना। जैसे इसमें धारा, इसमें विभवांतर क्या है, इसमें विभवांतर। जब धाराएं आ जाएंगी सर्किट सॉल्व हो जाएगा तो धारा भी निकाल सकते हो और विभवांतर भी चाहे कहीं भी निकाल सकते हो। तो अगर बात करें कि किरचॉफ के नियम क्या है, कहाँ यूज होते हैं, क्या है तो वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन कब यूज होते हैं, क्यों बनाया गया, तो उसका आंसर ये रहता है। ठीक है, क्योंकि वाइवा में अक्सर पूछते हैं किरचॉफ के नियम से क्या फायदा मिलता है, क्यों बनाया गया, तो तब ये बात बताओगे। अब हम आ जाते हैं सीधे सीधे किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो प्रथम नियम जो है वो उसको हम दूसरा नाम उसका संधि का नियम भी कहते हैं। संधि मतलब जंक्शन, जंक्शन मतलब जहाँ पे 2 ब्रांच आकर के मिले। जैसे मैंने यहाँ पर देखो एक ये पॉइंट है, यहाँ पे एक ब्रांच यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो ये संधि है, ये भी संधि है, यहाँ पर ये संधि है, ये संधि है। तो संधि का नियम इसको कहते हैं, या फिर किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इसमें ही बताया जाता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मेन तो ये पहली लाइन नहीं करना है, दूसरी लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख देनी चाहिए दूसरी लाइन भी, क्योंकि वो इसका एक्सप्लेनेशन है। अर्थात संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये दूसरी लाइन जो है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी, पहले पहली लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये सपोज 3 ब्रांच आ रही है, ठीक है ना, इनमें धाराएं I1, I2, I3 आ रही है। ये तुम्हारा जंक्शन हो गया और यहाँ से फिर 2 लाइनें निकल के जा रही हैं, ये इसमें धारा I4 और I5 रहती है। ठीक है, तो रूल कहता है किसी वैद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगर हम पहली लाइन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा समेशन I = 0। मतलब अगर हमारे पास ये संधि है तो इस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब इसको 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 उसको उसको जितने भी है सबको जोड़ दें तो 0 आता है, होता है। ये किरचॉफ ने बताया था। अब अगर हम इसे एक्सप्लेन करें, ठीक है ना, इन डायग्राम अगर हम देखें समेशन I 0 है तो जरा वैल्यू रख देते हैं। तो देखो इसमें रूल ये चलता है कि जो धाराएं ये हैं और ये हैं इनमें कुछ फर्क है। फर्क ये है कि ये जंक्शन की ओर आ रही है और वो जंक्शन से दूर जा रही है, तो कुछ नेचर तो अलग है ना। तो अगर हम जंक्शन के पास जाने वाली को पॉजिटिव ले लें और जंक्शन से दूर जाने वाली को नेगेटिव ले लें, या इनको नेगेटिव ले लो उनको पॉजिटिव, जो रूल बनाओगे वो सब
फिर फॉलो करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो उस केस में हम देख सकते हैं कि I1 + I2 + I3 ये धाराएं संधि की ओर जा रही हैं, धनात्मक लेनी मान लिया। I4 और I5 दूर जा रही हैं तो इनको माइनस का ले लें, और फिर सबका जोड़ क्या है, 0। हमने जोड़ा ही है, वो माइनस इसलिए है क्योंकि वो उनका नेचर अलग है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो ये I1 + I2 + I3 माइनस I4, ये माइनस है ना, माइनस I4 माइनस I5 = 0, या फिर I1 + I2 + I3 = I4 + I3। ये कौन सी हैं जो संधि की ओर जा रही हैं, ये कौन सी हैं जो संधि से दूर जा रही हैं, और दोनों बराबर हैं, इनका योग उनका योग बराबर है। वही दूसरी लाइन है हमारी, संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग, ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं की योग, ये के बराबर। तो मेन रूल है कि समेशन I0, लेकिन अगर हम इसे और इलेबोरेट करके और आसानी से लिखना चाहें तो उस केस में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब एक और बात आती है इसमें पेपर में, अगर रूल आया तो शॉर्ट में तुम इतना ही लिख के काम चला सकते हो, 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए तो एक्सप्लेनेशन भी डाल देना, और साथ ही साथ एक लाइन और बताई जाती है इसमें। वो क्या होती है कि कोई भी नियम फिजिक्स का होता है वो बेसिक 4 नियमों पर ही आधारित होता है, जो फंडामेंटल लॉज होते हैं, जैसे ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण, है ना, आवेश संरक्षण। तो ये वाला नियम किस रूल पे बेस्ड है, तो ये प्रथम नियम जो है हमारा, प्रथम नियम, देखो जितनी धारा आ रही है उतनी धारा जा रही है, एक तरह से धारा संरक्षण कहना चाहिए, लेकिन धारा जैसी कोई ये नियम है नहीं हमारे पास। तो धारा किस पे डिपेंड करती है, I = Q/T, आवेश पे, और आवेश संरक्षण नियम ये है। तो अगर धाराएं जो आने वाली और जाने वाली बराबर है तो आवेश भी तो बराबर है, आने जाने वाला, Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसलिए प्रथम नियम जो है हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, किस फंडामेंटल लॉ पे बेस्ड है। वाइवा में भी पूछते हैं, एग्जाम में भी आता है। तो सीधा साधा करंट जो है हमारी चार्ज पे डिपेंड करती है, तो इसलिए वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक। एक चीज मैं इसमें और समझाना चाहूँ कि ये रूल जो है वो खैर है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में इसको बाईपास करने की कोशिश करी जाती है, ज़्यादा इस पर वो फोकस नहीं करते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज करो ये सेल है, ठीक है, और यहाँ से आकर के, और ये मान लिया एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, और फिर उसके बाद एक ऐसे मिल गया, ठीक। यहाँ से मान लीजिए सपोज करंट I निकलती है, और यहाँ पर आकर के वो 2 भागों में I1 और I2 में बढ़ जाती है, और फिर उसके बाद मिल करके फिर I बन जाती है। इस तरह से करंट सर्कुलेट हो रही है। अब तुम देखो इस संधि की बात करें, J1, इस संधि की बात करें, तो J1 पर अगर हम किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दें तो आने वाली धारा I हो गई, जाने वाली -I1 -I2 हुई = 0। यही तो होगा जाकर के, समेशन I = 0, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होगा, I = I1 + I2, मतलब इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। लगा दिया हमने नियम, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास वेरिएबल्स की संख्या 3 हो जाती है, I1 I2। तो इसलिए शॉर्टकट मारने के चक्कर में थोड़ा काम हम हल्का कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, इस चीज को ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये है इस तरह और ये इस तरह है, और I धारा मान ली आ रही है, इसमें I1 गई, तो इसमें हम क्या करेंगे, I - I1 कर लेंगे। ये I - I1 एकदम से कैसे कर लिया, ये हमने तभी कर लिया है क्योंकि हम इसका टोटल इसके बराबर मान चुके हैं, मानते हैं, तभी हमने ये कर लिया कि I1 उधर गई तो I - I1 इधर आएगी, दोनों को अगर जोड़ा तो I1 कटेगी, I ही आ जाएगी। तो ये काम जो कर लिया हमने, इसमें हमारे क्वेश्चन में 2 ही वेरिएबल आए। कौन कौन से वेरिएबल आए, एक I आया और एक I1 आया। तो इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन की जरूरत होगी, और इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। एक इक्वेशन फालतू तुम्हें ये बनानी पड़ेगी। तो इसलिए ये फालतू काम बनाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं और ये काम कर लेते हैं। तो कभी कभी लोगों को दिखता है ऐसा कि किरचॉफ का नियम हमने पढ़ा तो है लेकिन लगाया कहीं नहीं। लेकिन तुम जो ये करे दे रहे हो ना कि I में से I1 उधर निकाल दिया और I - I, ये किरचॉफ के नियम पे ही बेस्ड है, किरचॉफ के प्रथम नियम पे ही आधारित है, उसी का यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए कभी कभी ये इस तरह कर दिया जाता है, तो दिखता नहीं है कि ये कहाँ से आया, लेकिन ये एक्चुअली किरचॉफ के प्रथम नियम पे बेस्ड होता है, ठीक है ना। तो इस तरह किरचॉफ का प्रथम नियम हमारा कंप्लीट होता है।